हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो पे आप देखेंगे चिकन रैबिट प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चंस गेसिंग क्वेश्चंस गेस करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो हमारा गेसिंग में आंसर आता है तो ठीक है, अगर आंसर नहीं आता है तो हमें थोड़ा वैल्यूज़ चेंज करके मतलब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके हमें सॉल्व करना होता है। तो चलो थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। फार्मर हैज़ 30 चिकन एंड रैबिट्स ऑल टुगेदर। देर आर ओनली 100 eggs. Find the number of chickens and the number of rabbits that the farmer has. तो इसमें हमें टेबल ड्रॉ करना होता है। तो पहला हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल ड्रॉ करने के बाद इसमें जो भी हमें कंटेंट दे रहा है, सब्जेक्ट्स दे रहा है, उसको लिखना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है चिकन और रैबिट। तो हम पहला नंबर ऑफ़ चिकन्स पहला नंबर ऑफ़ रैबिट्स ले लेती हूँ, क्योंकि रैबिट्स के 4 लेग होते हैं। जो वैल्यू बड़ा है मैं उसको ले लेती हूँ पहला, और उसके बाद में छोटा, क्योंकि मेरा गेसिंग भी इसी तरह होगा। तो नेक्स्ट लेग्स, नंबर ऑफ़ लेग्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो उसके बारे में। फिर नेक्स्ट टोटल के बारे में, टोटल लेग्स। तो यहाँ पे पहला मैं गेसिंग ऐसे करती हूँ कि जो भी बिग वैल्यू है मैं सोचती हूँ सारे वही है, जो छोटा है चिकन्स बिल्कुल है, सारे रैबिट्स ही है। तो इससे क्या क्या पता चलता है कि इनिशियल गेसिंग मैं कहाँ से कर सकती हूँ। तो ये थोड़ा मुझे एक अंदाज़ा आ जाता है ऐसा करने से। तो इसके बहुत सारे मेथड्स है करने की, बट ये वाला मुझे बहुत आसान लगता है, किसी को भी बिगिनर को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं समझती हूँ। एक्चुअली ये 30 ना 2 मिला के बोल रहा है, चिकन्स एंड रैबिट्स। तो मैं सोचती हूँ रैबिट्स बिल्कुल नहीं है, सिर्फ चिकन है। तो कितने लेग्स आते हैं मैं देखती हूँ, उसके बाद मेरा अगला गेस अंदाज़ा लगाती हूँ। ठीक है, सो 30 टाइम्स 4 120, मतलब एक्चुअली उसने लेग्स कितने बोला था, 100 ही बोला था। तो अगर हम सारे रैबिट्स ही लेते हैं तो हमें कितने लेग्स आ रहे, 120 आ रहे, मतलब वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। तो मैं इसीलिए रैबिट्स का वैल्यू कम कर दूंगी और चिकन्स का बढ़ा दूंगी। मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लूँगी 20 10। पता नहीं मुझे इस कॉम्बिनेशन पे आएगा या नहीं आएगा, बट आपको उस वैल्यू दिख रहे आ रहा है। बट अगर नहीं आता है तो मैं उसके मुताबिक मैं वैल्यूज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हूँ। तो कोई टेंशन लेना मत, मैं उसका भी आपको मॉडल समझा दूंगी। तो यहाँ पे इनिशियल गैस हमारा सही हो गया है, क्योंकि अगर 20 रैबिट्स लेते हो तो यहाँ पे हमें 80 लेग्स आते हैं, और अगर 10 चिकन्स लेते हैं तो 20, 80 + 20 100। तो हमारा जो गैस है सही है। ठीक है, तो मतलब उसके पास 20 रैबिट्स है और 10 चिकन है, तो सारे मिला के लेग्स 100 हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं अगला सवाल। समंता हैज़ 30 pieces of $2 notes and $5 notes altogether. The total value of the money she has is $120. Find the number of pieces of $2 notes and the number of pieces of $5 notes that she has. तो यहाँ पे 20 10 कॉम्बिनेशन पे हमें 100 आ गया, बट यहाँ पे भी वही आ रहा है। बट मुझे नहीं पता सारे क्वेश्चंस ऐसे ही या नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस ले लिया है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमें 1-2 क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे कि जहाँ हमारा गैस रॉन्ग होता है तो हमें उसको कैसे सॉल्व करें दिख जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा $5 नोट्स एंड $2 नोट्स। ठीक है, और उसका पूरे कितने पीसेस है, 30 पीसेस है, बट कौन सा कितना है ये नहीं पता। पूरा वैल्यू कितना है, $120। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीसेस लेते हैं। $5 के कितने हैं और $2 के कितने हैं। पहला मैं बोली ना आपको, बिग वैल्यू मैं थोड़ा पहले ले लूँगी, $2 नोट्स, और उसका वैल्यू कितना होगा, $5 का वैल्यू कितना होगा और $2 का वैल्यू कितना होगा। तो उसके बाद में टोटल। ठीक है, तो अभी मैं इनिशियल गैसिंग ऐसे स्टार्ट करती हूँ कि सारे मेरे $5 नोट्स ही है, तो वैल्यू कितना आता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आता है, मैं 30 पीसेस लूँगी, 30 सिर्फ $5 के ही लूँगी, तो वैल्यू मुझे आता है 150 कुछ, बट यहाँ पे दिया था 120, मतलब 30 $5 नोट्स नहीं है। ठीक है,
तो अभी मैं $5 को थोड़ा कम कर देती हूँ। सो 2010 ले लेती हूँ फिर से। सो 2010 में क्या होता है, 25 are 100, 20 10 to 20, सॉरी 100 ही बोली ना मैं, या। सो नेक्स्ट 20, सो विच इज़ 120। तो अभी वैल्यू जो है, हमारा जो वैल्यू क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया था उसको बराबर होता, मतलब 20 $5 नोट से और 10 $2 नोट से। जो इनिशियल गेस था हमारा वही सही हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। मोस्टली इस क्वेश्चन में ना इसी वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है 20 10, बट बोल नहीं सकते। सो इट डिपेंड्स, क्योंकि बिगिनर लेवल है तो इसीलिए शायद उसने क्वेश्चन ऐसे सेट किया था कि इस वैल्यू, इस आंसर का ज़्यादा ये हो। तो नेक्स्ट देखते हैं अगली क्वेश्चन। देयर वर ए टोटल ऑफ अगेन 30 कार्स एंड मोटरसाइकिल्स एट ए कार पार्क। देयर वर 100 व्हील्स, यही कॉम्बिनेशन है। देयर वर 100 व्हील्स इन ए ऑल, हाउ मेनी कार्स वर देयर एट द कार पार्क। कोई बात नहीं, तो एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन हो तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कार्स ले लूँगी पहला, क्योंकि कार्स में 4 व्हील्स होते हैं, थोड़ा बिग वैल्यू है, और मोटरसाइकिल्स में 2 व्हील्स होते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा कार्स मोटरसाइकिल। नेक्स्ट उसका जो चीज़ देख रहे हैं हम वो व्हील्स है, नंबर ऑफ व्हील्स कार के कितने होते हैं और मोटरसाइकिल के कितने व्हील्स होते हैं। नेक्स्ट कॉलम है टोटल कितना है। सिर्फ बहुत आसान टेबल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। सब्जेक्ट, उसका वैल्यू और उसका टोटल। तो चलो इनिशियल गेसिंग करते हैं हम। सारे कार ही है, मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं है, तो वैल्यू कितना आता है। सो 30, तो वैल्यू आता है 120। तो 120 मतलब हमारा जो वैल्यू दिया था उसने 100 व्हील्स दिया था, मतलब हमारा गेसिंग थोड़ा ज़्यादा है। तो हम कार को घटा देते हैं, मोटरसाइकिल को बढ़ा देते हैं, जैसा कि 20 10 कॉम्बिनेशन। अगर आपको क्वेश्चन में 30 और 100 आता है तो 20 10 कॉम्बिनेशन ही आंसर होगा मोस्टली। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। अगर एमसीक्यू में आता है तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद इस क्वेश्चन में आपको दूसरा कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो देयर आर 30 क्वेश्चंस इन ए मैथमेटिक्स कंपटीशन। ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड। 5 marks are awarded for every correct answer. 2 marks will be deducted for a wrong answer. If Amy scores 122 marks, how many questions does she answer correctly? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को, टोटल क्वेश्चंस कितने, 30 क्वेश्चंस है। इसमें 2 टाइप के है, मतलब 5 मार्क्स आते हैं अगर सही है तो 2 मार्क्स कटते हैं अगर गलत है। तो पहला हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के बारे में सब्जेक्ट है। तो अगर आंसर्स सही है तो क्या है, कितने क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट आंसर्स गलत है, कितने क्वेश्चंस गलत है, मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस विच आर करेक्ट के लिए एक कॉलम, करेक्ट क्वेश्चंस, और रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक कॉलम। नेक्स्ट उसका वैल्यू, अगर करेक्ट होते हैं तो उसका वैल्यू कितना है, अगर रॉन्ग होते हैं तो उसका वैल्यू कितना है, उसके लिए और एक कॉलम। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर करेक्ट, और यहाँ पे रॉन्ग आंसर्स कितने हैं और इसका वैल्यू, उसका वैल्यू, एंड देन टोटल के लिए एक कॉलम है। पूरे कितने क्वेश्चंस बोला था, 30 क्वेश्चंस बोला था, राइट। सो 30 क्वेश्चंस में तो पहला इनिशियल गेसिंग हम ऐसे करते हैं, 30 के 30 क्वेश्चन सही है तो वैल्यू कितना आ रहा है। अगर 30 के 30 क्वेश्चन सही होते तो वैल्यू कितना आता है, 30 × 5 150 आएगा, बट उसको 150 नहीं आया था, उसको कितना आया था, 122 आया था। ओके, तो अभी मैं क्या करती हूँ, करेक्ट क्वेश्चन का वैल्यू घटा देती हूँ और रॉन्ग का बढ़ा देती हूँ। तो मैं ऐसे ही जो मैंने पिछले पैटर्न किया उसी को फॉलो करूँगी। 20 10 होता है तो 100 और 20, रॉन्ग आंसर का वैल्यू होगा 20, 100 - 20 होगा 80,
तो मेरा गेसिंग बहुत कम है, क्योंकि स्कोर उसका आया है 120 बट मुझे आया है 80। मतलब मेरा गेसिंग को मैंने राइट आंसर्स जो है उसको बढ़ाना है, रॉन्ग आंसर्स को मैंने कम करना है। ठीक है, टोटल हमेशा में 30 ही मेंटेन करना है। तो मैं नेक्स्ट गेसिंग करूँगी कुछ 25 देखती हूँ कैसा होता है वैल्यू। तो 25 तो निकल गया कितना 125 और 5 2 10, तो इसका मुझे वैल्यू आएगा 115। सो इससे भी मेरे क्वेश्चंस ज़्यादा करेक्ट है। ओके, तो इसलिए मैं फिर से क्या करूँगी, राइट आंसर्स जो है उसका वैल्यू और बढ़ा दूँगी। बट मेरा आंसर नियरर ही है, क्योंकि 115 122 थोड़ा नियरर ही है। तो मैं क्या करूँगी 27 कर दूँगी। 27 करने से मुझे क्या होता है 135 आएगा, राइट। और रॉन्ग कितना होता है 6। सो 135 माइनस 6 मतलब 129। यहाँ से देखो 115 कम था, 129 ज़्यादा हो गया, तो मतलब इससे मैं थोड़ा कम ये करना था, कम राइट आंसर्स लेना था, तो ताकि मेरा आंसर आ जाए। सो मैं अभी 25 27 का बीच का वैल्यू ले लूँगी, विच इज़ 26। मतलब 26 सही आंसर है, 4 गलत आंसर है। सो 26 टाइम्स 5 मतलब 138। सो विच इज़ 130 माइनस 8 मतलब 122। तो सही आया ना। तो यही है ना उसका हमारा जो है आंसर, उसने जो टोटल दिया था 122 है। तो मेरा सही आंसर 26, गलत आंसर है 4। तो इस कॉम्बिनेशन पे हमें ये जो टोटल है वो आया था। तो ऐसे हमें गेसिंग करना होगा। चलो एक तो क्वेश्चन मिल गया, तो हमारा गेसिंग रॉन्ग होता है तो उसको कैसे सॉल्व करें वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपके कुछ डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय। डोंट फॉरगेट एज इज ए जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।